भागलपुर जिले में नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए रिटायर्ड फौजी अजय यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। नाराज लोगों के द्वारा इस संदर्भ में इंसाफ की मांग की गई है। संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई की और इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। भाई निर्मित अपने ढाबे पर बैठल था और सरदार जी आया बातचीत करने के लिए, 2-3 को बात किया, उसी बीच उसका बेटा गोली मार दिया। गोली मारने के बाद हम हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में मेरा भाई डेथ कर गया। डेथ करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग लाश लेके घर आए हैं, जलाए हैं, उसका सब चीज़ किया। पुलिस प्रशासन भी किए। प्रशासन 2 को पकड़ लिया है, तीसरा चौथा आपस में 3 आदमी फ्री घूम रहा है गांव में। उसके बाद धमकी भी दे रहा है कि केस मैनेज करो नहीं तो मार देंगे। 50 लाख दे रहा है कि मैनेज करो। हम लोग तैयार नहीं थे मैनेज करने के लिए। वहाँ का कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुना, तब हमको सर यहाँ आना पड़ा। कोविड-19 के निर्देश का सख्ती से अनुपालन नहीं करने पर प्रशासन के अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। भागलपुर के कई दुकानदार इस निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बेच रहे हैं ऊपर संदेह पैदा हुआ इसमें, ये चश्मे की दुकान है वो संदेह ये पैदा हुआ कि शटर गिरा हुआ है। इसमें सूचना मिली कि और भी दुकानें खुली हुई हैं जबकि और कोई दुकान नहीं खुली है। चश्मा वो बेच रहे हैं, चश्मा बिक्री की दुकान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या उनको कुछ हिदायत भी दिया गया? उन्होंने को ये हिदायत दिया गया कि चश्मा के बहाने दूसरा चीज़ रख करके आप नहीं बेचेंगे। चश्मा की दुकान है, चश्मा बेचेंगे, जो निर्धारित समय है उसी में अपना काम करेंगे। निर्धारित अवधि के बाहर आप दूसरी चीज़ नहीं बेचेंगे। चश्मा नवगछिया पुलिस जिला के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के गरैया गांव में करीब 4 घंटे तक लैला मजनू की एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को सामने आया। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद दुकान खोलने वाले कई लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भागलपुर में आधे दर्जन से ज्यादा दुकानदारों पर एसडीओ के द्वारा कार्रवाई की गई है। एसडीओ सदर आशीष नारायण ने इस संदर्भ में पत्रकारों को बताया कि कोरोना गाइडलाइन के नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये दुकान सील कर दीजिए और विशाल मेगा मार्ट को भी जाकर सील करवा दीजिएगा। जीवन रक्षक दवाई और किराना के सामान की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कई तरह के आरोप लगाए हैं। तक आया है कि जीवन रक्षक दवाइयाँ का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें, अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्योर है। मैंने अभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा हूं कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी ले लीजिए, हाथ का ग्लव्स ले लीजिए, मास्क ले लीजिए, सैनिटाइजर ले लीजिए, जो भी चीजें हैं सबके दाम कीमत बढ़ा के लोग बेच रहे हैं और ये सच्चाई है। मैंने परसों भी माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा था कि कालाबाजारी को रोकिए, दवा उपलब्ध कराइए, बेड उपलब्ध कराइए। तो वो तो आज 1 वर्ष से ऊपर हो गए। सारे दुनिया में सभी कंट्री ने अपनी तैयारी की, सिर्फ भारतवर्ष में तैयारी नहीं हो पाई। और आज कल प्रधानमंत्री जी का हम बाइट देख रहे थे, स्पीच, कि हमने ये कर दिया कि बेड सब जगह बढ़ेंगे और 551 सिलेंडर गैस के अभी कनेक्शन लगेंगे 1 वर्ष बाद। जबकि छोटे तिब्बत ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश ने ऑफर किया आपको ऑक्सीजन देने के लिए। सभी कंट्री ने अपने को इस संक्रमण काल में, कोरोना महामारी में सबको बचाने का काम किया, सिर्फ भारतवर्ष सबसे पीछे रहा है। अभी अगर कालाबाजारी नहीं रोकिएगा इस मानवता की घड़ी में तो लोग कहाँ से खरीद पाएंगे, जीवन कैसे बचेगा। इसलिए मैं यहाँ के प्रशासन को, पदाधिकारी को, जिला अधिकारी को, एसएसपी को, सबको लिखा हूँ कालाबाजारी बंद कराइए और नाम रेट डिस्प्ले करा के जनता को बेचने का काम करिए। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कई दवा दुकानदारों के द्वारा आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी किए जाने से संबंधित शिकायत सामने आ रही है।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के कई दुकानदारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अपराधियों के द्वारा बमबाजी की घटना महंगा पड़ा। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है एक शख्स। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के बरगाछ चौक के समीप की यह घटना है, जहां कुख्यात अपराधी अभय यादव अपने सहयोगियों के साथ नशे में धुत थे। दहशत फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने अजीत कुमार के घर पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, आसपास के लोग जुट गए और मौके पर अपराधी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी गई। बाद में मौके पर पहुंची बरारी थाने की पुलिस के हवाले उससे कर दिया गया। तो 3 आदमी पूरा लोड में आ रहे थे और मेरे घर पे बम मारे और उधर से फिर दोबारा आए तो देखे मैंने अभय यादव थे और 3 और आदमी थे जो अनजान थे। मैंने उनको नहीं पहचाना। क्या कारण पता नहीं क्या था। उधर से आया और मेरे घर में बम मार के गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश जहां परेशान है, बिहार और भागलपुर के लोग कराह रहे हैं और इस बीच लगातार प्रवासी बिहारियों का भागलपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। देर शाम लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस से महाराष्ट्र के मुंबई सहित अलग अलग इलाकों से सैकड़ों की तादाद में भागलपुर लोग परदेसी बाबू पहुंचे। इसी दौरान प्रवासियों के बढ़ते संक्रमण के कारण मुंबई में हो रही परेशानियों को देखते हुए वापस लौटने की बात कही जा रही है। मजदूरों में अलग बेचैनी है, घर लौटने वाले लोगों से आसपास के लोगों में अलग बेचैनी है, गांव के लोगों में अलग दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मुंबई से क्या करते थे वहाँ? काम करते हैं, मजदूरी करते थे। क्यों चले आए वहाँ से? बंद हो रहा है सब दुकान 15 दिन से बंद हो रहा है। काहे? यही लॉकडाउन के चलते कोरोना वहाँ ज्यादा फैल गया है, ज्यादा फैल रहा है। तो आप लोग वहाँ से चल दिए हैं। तो यहाँ कहाँ घर है? गोड्डा भागलपुर में नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 के पास से 2 अपराधियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड में इनकी संलिप्तता उजागर हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ की प्रक्रिया में लगी है। नवगछिया पुलिस की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने 14 नंबर रोड के गौरीपुर पेट्रोल पंप के आगे आज सुबह से ही सबको रखकर जाम कर दिया। नवगछिया के पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय असरार अहमद घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों के द्वारा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, सरकारी जेल में बंद करो। क्या स्वीकृत हुआ? मांग तो अभी हम देखेंगे पूरा मांग क्या है। जो भी मांग है इनका रिसीव कर लिया गया है। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना होगा या अति शीघ्र करेंगे। उस पर जो भी मुआवजा देना होगा उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, किताब, मोबाइल दुकान, सब्जी मंडी, दुकानदार सहित कई तरह के दुकानें यहां खुली मिल रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के असतडीह में बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों का बताना है कि साफ सफाई के दौरान यह हादसा हुई। बिजली में लगे बल्ब को हटाने के दौरान करंट के चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। बंगाल से कल एबे करले छे या घर द्वार साफ सफाई करे में तार चले छिलो, वही तार इधर उधर करे में करंट लगी गेले, घर चले अंधेरा। करीब कितना देर पहले ये घटना हुई है? ये सुबह की घटना है। सुबह का? हाँ, 8 बजे लगभग कल एबे करले छे। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम पवन मांझी। पवन मांझी।